सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बायो हैकर बाई एमआर। दोस्तों, हमने मतलब कि जो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मेल पार्ट जो होता है, मतलब कि एंड्रोशियम, स्टेमेन, एंथर का पूरा स्ट्रक्चर मैंने एक एक लेयर आपको पूरी एक्सप्लेन की थी। एपिडर्मिस, ओके, तो इंडोथेशियम, मिडल लेयर, टैपेटम, वो सब पोलन ग्रेन का एग्जाम, मतलब कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने पूरा एक्सप्लेन किया था, मैंने किया था। और उसके बाद हमने देखा था कि मेल गैमेट फॉर्म होते हैं। ओके, वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है, और जो जनरेटिव सेल होती है वो क्या बनाती है, मेल गैमेट बनाती है। ओके, सो अब हम क्या देखने वाले हैं, फीमेल पार्ट। अब जो भी फीमेल पार्ट है हमारा, मतलब कि हमारे पास फीमेल पार्ट में क्या है, एक बार डिटेल मतलब कि अच्छी तरह से देख लेते हैं एक बार। ओके, हमारे पास फीमेल पार्ट में, इसे सेट कर देते हैं तो ओके। फीमेल पार्ट जो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मतलब कि जो रिप्रेजेंट करता है, उससे कहते हैं गायनोशियम या पिस्टिल। तो गायनोशियम क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो गायनोशियम में होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी। ओके, ओ डबल एस ओ, ऐसे याद रखना, डबल एस ओ, मतलब कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी होती है, तो उसमें हमें ओरी में मिलता है ओल, और ओल का ही स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे, और ओल में हमें मिलेगा फीमेल गैमेट्स। ओके, और उसके बाद इस लेक्चर में हम देखे आने वाले हैं पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बायोटिक एजेंट, अबायोटिक एजेंट, और उसके टाइप, जैसे कि ओके, उसके टाइप भी हम देखेंगे। ओके, स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए। ये हमने देखा था। ओके, स्टार्ट करता हूँ अब पिस्टिल, जो कि मेगास्पोरेंजियम हम देखेंगे, ओल और एम्ब्रियोसाइक। ओके, ठीक है, इसमें हम जो देखने वाले ये टर्म, और ये मतलब कि कुछ टर्म है जो आपको याद रखनी है, जिससे कि आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। ओके, मोनोकार्पेलरी मतलब कि क्या होता है, सिंगल पिस्टिल। ओके, मल्टी कार्पेलरी मतलब कि होता है मोर देन वन पिस्टिल। और उसके बाद सिन क्या भी क्या होता है, फ्यूज टूगेदर, मतलब कि जो भी हमारी पिस्टिल्स है, ओके, जो भी हमारी पिस्टिल्स है, तो वो क्या होती है, सिन कार्बन, मतलब कि फ्यूज़ होती है। ओके, मतलब कि ऐसे होती है, और उसके बाद ये ऐसे होती है, मतलब कि फ्यूज़ होती है एक के अंदर एक। ओके, जैसे कि हमारे गुलाब का जैसे फूल होता है, उस वो आप एग्जांपल समझ सकते हो। ओके, उसके बाद एपोकार्पस की देखिए, तो एपोकार्पस की कैसे होती है, फ्री होती है। ओके, एपोकार्पस की क्या होती है, फ्री होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिनकार्पस मतलब कि फ्यूज होती है, जो पिस्टिल होती है, और एपोकार्पस मतलब कि फ्री होती है। ओके, उसके बाद देखेंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी, जिसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। ओके, उसके बाद स्टिग्मा देखिए, तो स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ की आपका पोलिंग ग्रेन लैंड करेगा। उसके बाद ओरी जो होता है, ओरी में क्या होती है, ओल्स, और ओइल ही हमारा क्या बनाएगा, तो ओल से हमारा बनाने वाला है मतलब कि फीमेल मेल गैमेट्स। ओके, नेक्स्ट पेज हम देखेंगे। अगर नेक्स्ट स्लाइड की मैं अगर बात करूँगा, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली एक बार समझा देता हूँ। तो ये जो होता है, मतलब कि स्टिग्मा और स्टाइल, और उसके बाद आता है ओरी, ये पार्ट है आपका पिस्टिल का। ओके, गायनोशियम, जिसे हमने गायनोशियम कहा था। ओके, और अदर देन मतलब ये तीन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी को छोड़ के अदर देन ये है थैलामस होता है। उसके बाद कैलिक्स होता है, करोला होता है, वो भी आपको बताता हूँ। ओके, तो ये जो स्टिग्मा होता है ना, तो इस स्टिग्मा पे आप मतलब कि जो भी पॉलिन ग्रेन पॉलिनेशन करके जो भी पॉलिन ग्रेन यहाँ पर आएगा, वो हमारे स्टिग्मा पे लैंड करता है। ओके, उसके बाद ये कार्पेल्स होते हैं, जो कि मतलब कि जो हरी हरी पंखुड़ियाँ होती है गुलाब के फूल में, वो क्या होती है, देखो ऐसा हमारा गुलाब का फूल होता है। एक मिनट, हम बनाते हैं। ओके, ओके, तो बनाना तो कुछ अच्छा नहीं आया, पर ठीक है यार। ओके, ये भी ठीक। तो ठीक है, मैं आपको पूरा मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके बाद आपको मतलब कि ना कि कैलिक्स और मतलब कि ओके, यहाँ पर एक बार देख लो, जो हमारी ये मतलब कि लाल लाल कलरफुल होती है, वो क्या होती है, हमारी कार्पेल्स। ओके, जो वो होती है हमारे पेटल्स। ओके, उसके बाद ये जो होती है हमारी सेपल्स होती है। ओके, ये क्या होती है, हमारी सेपल, जो कि हरी हरी होती है। ओके, तो गुलाब की जो हरी हरी कली होती है, वो क्या होती है, कैलिक्स, जिसे हम सेपल करते हैं। और जो कलरफुल होती है, वो होती है पेटल्स, जिसे हम कैरोला कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, बहुत ही कुछ मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है।
अगर आप लेक्चर पे फुल कंसंट्रेशन करके देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, उसी के साथ साथ मैं मतलब कि अपना भी चेहरा दिखाने वाला था, मतलब कि एक साइड में अपना भी वीडियो चलाने वाला था, पर मोबाइल के कुछ मतलब कि मोबाइल थोड़ा सा जूना होने के कारण थोड़ा सा लैग हो रहा है, तो उसके वजह से जो है मैं वीडियो क्वालिटी आपको वो नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब कि मुझे भी मज़ा आता है यार फेस दिखाने, मतलब कि वो लाइव पढ़ाने में। ओके, मुझे भी मज़ा आता है, मैं मतलब कि जब लाइव पढ़ाता हूँ तो मुझे एक अलग अलग एनर्जी आती है। ओके, ये पढ़ाने पर देखो यार, आप क्या कर सकते हैं, कुछ दिनों में वो तरीके भी वीडियो लाऊंगा, आप इसमें भी एडजस्ट कर सकते हो। पर यार कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। ओके, सो ठीक है, हम अब क्या देखेंगे, हमने देख लिया स्टिग्मा होता है। ओके सर जी, हमने क्या देखा, हमने देखा कि स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओरी होता है, और ओरी के अंदर क्या होता है, ओल्स प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपने आप बता दिया कि जो ओल्स होता है, तो ये एक बात ध्यान में रख, मतलब कि एक बात ध्यान रखना है यार दोस्त, जो हमारा मतलब कि एंजियोस्पर्म होता है उसमें मेजोरली जो ओव्यूल्स पाया जाता है वो कौन सा होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये बहुत बार नेट में पूछा गया है, ये सवाल आता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर। ओके, एक बार हम इसे रब कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो डिंग 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 ये तो रब हो गया। उसके बाद अब देखेंगे यार, क्या देखेंगे, हम हाइलम का स्ट्रक्चर देखेंगे। हाइलम की स्ट्रक्चर को मतलब कि इतनी बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप कहेंगे कि यार क्या बात है। ओके, सो ठीक है, सो स्टार्ट करूँगा यार, पहले ही स्टार्ट करूँगा मैं चला जा से। ओके, एक्चुअली में जो ये स्ट्रक्चर होता है वो उल्टा होता है। ओके, उल्टा मतलब कि एनाट्रोपस ओवल है तो ये उल्टा होता है। ओके, सो ये होता है माइक्रोपाइल, जो कि चला जा के अपोजिट होता है। तो ये होता है हमारा मतलब कि चलाजल पोल, और उसके अपोजिट होता है माइक्रोपोल। ओके, और उसी के बाद बाहर से देखिए तो आउटर इंटीग्यूमेंट होता है, इनर इंटीग्यूमेंट होता है। ओके, उसके अंदर होता है न्यूसेलस और उसके अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद ये दो टर्म है जो कि मतलब कि एनटीए का बहुत ही मतलब कि बहुत ही चाहता सवाल आप समझ सकते हो कि प्लेजेंटा को ओवल से कौन जोड़ के रखता है। बोलो यार एक बार, मतलब कि नारा लगा दो डायरेक्ट कि प्लेजेंट, एक बार नारा लगा दिया हो ना। ओके, कि प्लेजेंटा को ओवल से कौन जोड़ के रखता है, तो वो जोड़ के रखता है फ्यूनिकल्स। और हाइलम मेन बॉडी जो होती है हमारी ओवल्स की, उसे मतलब कि फ्यूनिकल को मेन बॉडी से कौन जोड़ के रखता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो उस पॉइंट का कहते हैं हम हाइलम। अगर प्लेजेंटा और ओवल की बात हो तो फ्यूनिकल्स, अगर फ्यूनिकल्स और ओवल की बात हो तो वो पॉइंट का नाम होता है हाइलम। ओके, इतना डीप जाके कोई नहीं पढ़ाएगा यार, मतलब कि इतना अलग लेवल है। ओके, आप देखो, सिर्फ ये एनर्जी फील करो आप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मतलब कि हम मेगास्पोर एंजियम देख लेते हैं। ओके, मतलब कि ओवल का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। जो फ्यूनिकल्स होता है वो क्या करता है, प्लाजेंटा को अटैच करके देता है। ओके, तो ओवल का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसे प्लाजेंटा को अटैच करके देता है। तो प्लाजेंटा और ओवल को अटैच करता है फ्यूनिकल्स, और जो मेन बॉडी ऑफ ओवल होती है उसे फ्यूज़ करके, मतलब कि फ्यूनिकल्स से कौन फ्यूज़ करके रखता है, हाइलम। ओके, तो जो मेन बॉडी होती है ओवल की, उससे फ्यूनिकल से जोड़ के कौन सा पॉइंट रखता है, हाइलम। ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, मेन बॉडी ऑफ ओवल्स जो फ्यूनिकल से जुड़ा है वो पॉइंट को कहते हैं हम हाइलम। ओके, जो आउटर इंटीग्यूमेंट्स और इनर इंटीग्यूमेंट आपके प्रेजेंट है, मैंने बताया माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो पॉइंट है जहाँ से मतलब कि वो पोर है एक, ओके, छेद है, वो ओपनिंग होती है, वहाँ से ही आपकी क्या होती है, पोलिन ट्यूब इंटर करती है। ओके, मतलब कि जो हमारी पोलिन ट्यूब आती है वो वहाँ से इंटर करती है। ओके, उसके बाद चला जा होता है अपोजिट साइड में उसके। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अंदर जो होता है मतलब कि पूरे हमारे मतलब कि पूरे ओवल्स में जो भरा पड़ा है वो क्या होता है, न्यूसेलस होता है। ओके, उसके बाद देखें हम, तो एम्ब्रियो सैक मतलब कि फीमेल गैमेटोफाइट देखेंगे, वो मतलब कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, सो अब किसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं हम, इसका। ओके, ये क्या बोला है यार, इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सो कोई टेंशन लेने वाली ये बात नहीं है। तो जो हमारा मतलब कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, पहले देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस मतलब कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ओके, मेगास्पोरोजेनेसिस में जो भी मतलब कि आपका क्या बनता है, आपका आपका एम्ब्रियो सैक का मतलब कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक आपका बनने वाला है। ओके, सो एम्ब्रियो सैक बनने की मतलब कि क्या प्रोसेस है वो एक बार स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्टली अगर हम देखें तो एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, उसके अंदर न्यूसेलस होता है, माइक्रोपाइल एंड। ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक मेगास्पोर मदर सेल होती है
जो कि मतलब कि एक पहले तो मेगास्पोर डाइड, मतलब कि एक अच्छे मतलब कि आप यहाँ से शुरुआत करते हो कि मतलब कि जो सेल है हमारी मेगास्पोर मदर सेल अब कैपेबल है कि रिप्रोड्यूस करने के लिए, डिवाइड होने के लिए। तो मेगास्पोर टेट्राड वो बना देती है, मतलब कि 1 से 4 बना देती है। ओके, उसके बाद हमारा जो मतलब कि ओवल्स है या हमारा जो एम्ब्रियो सैक है ओवल्स, वो कैसा है भैया, मोनोकार्पी है। ओके, कैसा है, मोनोकार्पी। मोनोकार्पी का मतलब क्या होता है? सो मोनोकार्पी का मतलब ये होता है भैया कि सिंगल मेगास्पोर इज अ टर्म मोनोस्कार्पी, मतलब कि मेथड एम्ब्रियो सैक हमारा क्या फॉर्म करेगा, सिंगल मेगास्पोर फॉर्म करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद ये होता है स्ट्रक्चर जो कि मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होती है, 4 डिवाइड करती है, और उसके बाद दो से होते हैं 4, और उसके बाद इससे होते हैं 8। तो फाइनल जो हमारी रिजल्ट आता है उसमें क्या होता है, 8 न्यूक्लियस होते हो कि आप देख लेना। देखो मैं यहाँ पर आपको गिना देता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं इसका। अरे ये कलर तो नहीं दिखा गया यार, इसमें ये दिखा गया। ओके, सो क्या 1 2 3, उसके बाद इसमें 2 न्यूक्लियस है जो हो गए 5, उसके बाद ये होता है 6 7, और ये होता है हमारा 8। ओके, सो ये 8 न्यूक्लियस और 7 सेल का हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक एनाट्रोपस ओवल। ओके, एनाट्रोपस ओवल जो कि एंजियोस्पर्म में मोस्टली पाया जाता है। ओके, सो हमने देख लिया फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो गए। अब हमारे क्या फॉर्म हो गए, मतलब कि फीमेल गैमेट फॉर्म हो गए। तो कैसे फॉर्म हुए हमने देखा, पूरा प्रोसेस हमने देखा कि जो मेगास्पोर मदर सेल थी वो डिवाइड होकर, मतलब कि मोनोस्कार्पी है तो एक ही सेल डिवाइड करेगी, तो एक सेल से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 2 से 8 बने, तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल ऐसे बने हमारा पूरा मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अब एक बार देखेंगे कि मतलब कि एक एक सेल को डिटेल में देखेंगे। ओके, हमारे पास चला जाएंगे। ओके, चलाजन एंड में क्या बनती है, एंटीपोडल्स, और उसके बाद नीचे क्या होती है, फिलिफॉर्म एपरेटस सिनर्जिट जी के 2 न्यूक्लियस होती है। ओके, 2 सेल 2 न्यूक्लियस, एक उसके अंदर ही होती है एक सेल जिसका 1 न्यूक्लियस 1 सेल, और उसके बाद होती है हमारी पोलर न्यूक्लियाई, जिसे हम सेंट्रल सेल भी कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई होती है जो कि एक सेल में ही 2 न्यूक्लियस होते हैं। ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो कि मैं थ्योरी के फॉर्म में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कि न्यूक्लियर एम्ब्रियो साक होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियर डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है भैया, सीक्वेंस दो, ओके, 2 से ज़्यादा बनाता है सेल, और 4 न्यूक्लियर फॉर्म कर देता है, उससे 8 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। और उसके बाद हमारी फीमेल गैमेटोइड फॉर्म होती है जो कि 8 न्यूक्लियस और 7 सेल की होती है। ओके, सो ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टाइम होने के कारण पॉलिनेशन टर्म एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों। ओके, ओके, सो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर मतलब कि ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि तो इसमें क्या टर्म होती है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब कि एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जो हमारा ट्रांसफ़र होता है उससे पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, सो अब ये जो ट्रांसफ़र है हमारे एंथर से लेकर स्टिग्मा तक, आपने एंथर भी देखा है और स्टिग्मा भी देखा है। ओके, सो मतलब कि एक फ्लावर होता है, एक फ्लावर निकाल लेते हैं, मतलब कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, डिंग 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 डिंग। ओके, सो एक फ्लावर निकाला हमने, उसके बाद अब उसे थोड़ी सी हम मतलब कि एक ऐसा एक एंथर बनाएंगे। ओके, ओके, उसके बाद ओरी, और ये हमारी मतलब कि ये स्टिग्मा बनाएंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा स्टिग्मा, ये हो गया हमारा एंथर, और यहाँ से यहाँ का ट्रांसफर, इसे कहते हैं हमें पॉलिनेशन। इससे इजी कम नहीं होगा भैया, इससे इजी कोई नहीं पढ़ाएगा। ओके, नहीं तो बहुत सारे टीचर होते हैं जो रटवा देते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलिंग रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन। बट भैया प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि एंथर मतलब कि जो होता है, ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हो आपके खेतों में, आपके मतलब कि कहाँ भी आपके घर में गार्डन में फ्लावर हो, ये उनका एंथर भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, उनका स्टिग्मा भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। किसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसे रब करते हो भैया, फटाफट से एक्सप्लेन करता हूँ आपको पॉलिनेशन काइंड क्या होता है। मैंने बता दिया कि एंथर से स्टिग्मा पॉलिनेशन होता है ब्रीडिंग के लिए। अब जो ऑटोगैमी होता है वो उसमें भी ट्रांसफर होता है पोलिन ग्रेन का, पर जो मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब कि सेम फ्लावर के सेम प्लांट पर होता है। ओके, ये ऑटोगामी का मतलब कि ऑटोगामी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे
गिटोगामी। ओके, सो गिटोगामी क्या होता है? ओके, उसके बाद ये दो टर्म देखिए, चास्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। ओके, तो चास्मोगैमस मतलब आर सिमिलर टू अदर स्पीसीज, मतलब अदर स्पीसीज क्या होते हैं, उनके फ्लावर जो है एक्सपोज होते हैं, ओके, क्लोज नहीं होते। पर जो क्लिस्टोगैमी होता है वो नॉट ओपन, मतलब कि वो ओपन ही नहीं होता, वो फ्लावर जो है क्लोज तो क्लोज ही रहता है। ओके, सो ओपन नहीं होता। दूसरा फ्लावर जो होता है ऐसे ओपन होता है, ये ओपन नहीं होता, क्लोज होता है। तो इसमें 100% जो होगा भैया वो ऑटोगैमी होता है। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होगा। ओके, सो इसमें 100% क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। ओके, क्लिस्टोगैमी में 100% जो होता है ऑटोगैमस होता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो होता है वो कभी ओपन नहीं होता। ओके उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे गिटोगैमी। तो गिटोगैमी जो होता है ट्रांसफर ऑफ फ्लोरिंग ग्लैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट के ही अदर प्लांट, मतलब कि अदर फ्लावर के। ओके, एक ही प्लांट है पर उसके डिफरेंट फ्लावर पर वो मतलब कि कर रहा है। तो ये फंक्शनली तो हमें क्रॉस पॉलिनेशन दिखा रहा है, पर जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। ओके, उसके बाद देखेंगे जीनोगैमी, जो कि ट्रांसफर ऑफ फ्लोरिंग फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। तो डिफरेंट प्लांट के सेम स्पेसिस पर ये ट्रांसफर होता है। ओके, सो एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हो। ओके, सो डायग्राम कहाँ पर निकालूँ? डायग्राम निकालने के लिए जगह नहीं है। ओके, सो ठीक है, यहाँ पर निकालते हो। ओके, सो मतलब कि चल ठीक है, ऐसा नहीं, थोड़ी बड़ी वाली डायग्राम निकालते हैं। मतलब कि एक फूल है। ओके, ये एक फूल है, याद रखो, फूल है। ओके, हाँ फूल है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया फूल, पर ध्यान में रखना ये फूल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा एंथर है जो कि सेम प्लांट और मतलब कि फ्लावर भी सेम है। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है, अपने घर का खाना खा रहा है। ओके, बाहर नहीं जा रहा है, मतलब कि अपने प्लांट के, अपने फ्लावर के ऊपर जा रहा है। ओके, ये भी जो है मतलब कि ये होता है ऑटोगैमी, जो कि सेम फ्लावर और सेम प्लांट पर है। ये होता है गिटोगैमी, जो कि सेम फ्लावर, प्लांट तो सेम है, पर जो फ्लावर होता है वो फ्लावर डिफरेंट होता है। ओके, सो डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जाता है। ओके, सो फ्लावर डिफरेंट होता है सिर्फ, और जो हमारा गेटोगैमी क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट पर ट्रांसफ़र करता है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आएगा होगा। ओके, नहीं समझ आएगा तो एक बार रिपीट ले लो। सेम फ्लावर सेम प्लांट ऑटोगैमी, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट तो गेटोगैमी। और गेटोगैमी जो होता है जेनेटिकली सिमिलर होता है ऑटोगैमी के, फंक्शनल डिफरेंट होता है। वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ओके, सो ठीक है, ऑटोगैमी और जो एजेंट है पॉलिनेशन के, वो नेक्स्ट वीडियो में